जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। परिवर्तनशील अनुपात का नियम हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। परिवर्तनशील अनुपात के नियम में क्या होता है कि जो उत्पादन के साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम संगठन और साहस, मान लीजिए हम इन दो साधन को स्थिर रखते हैं और श्रमिक की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं एक ही भूमि पर। तो पहले तो क्या होगा, तो आप यदि भूमि को स्थिर रखकर एक साधन को ही बढ़ाते जाएंगे तो फिर उत्पादन बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, ये हमें कौन बताता है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम। कि एक साधन, कुछ साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा में वृद्धि करने से उत्पादन में क्या परिवर्तन होगा, ये कौन बताता? परिवर्तनशील अनुपात का नियम। अब इस नियम की विभिन्न अवस्थाएं पूछी हैं, इसे मैं आपको चित्र के द्वारा बताऊंगी, लेकिन चित्र आपको एग्जाम में नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि कम मार्क्स का क्वेश्चन है। यदि बड़े ज़्यादा नंबर में भी ये क्वेश्चन आए, वैसे तो प्रश्न बैंक में से ही सारा पेपर आना है तो ज़्यादा नंबर में तो आएगा नहीं, लेकिन जब आप कॉलेज में जाएंगे तो इसी को बड़ा करके, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप बड़ा करके ज़्यादा नंबर में भी लिख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम होता है, इसकी 3 स्टेज होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें हम एक एक चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कुल उत्पादन, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 आपकी स्टेज हैं। यदि हम कुल उत्पादन को देखें तो कुल उत्पादन क्या है, फर्स्ट स्टेज में बढ़ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया? बढ़ता है। इसके बाद बढ़ता है और अधिकतम हो जाता है, तो ये देखिए बढ़ा और यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच गया। इसके बाद गिरता है, तो ये यहाँ से क्या है, हाईएस्ट पॉइंट के बाद गिरना शुरू हो गया। अब हम औसत उत्पाद को देखते हैं, एपी, ये है हमारा एपी वाली लाइन। तो एपी क्या है, पहले बढ़ता है और अंत में अधिकतम हो जाता है। तो एपी ये देखिए पहले बढ़ा और ये अधिकतम हो गया। इसके बाद क्या है, ये गिर रहा है। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, ये गिर रहा है ना। अब हम देखते हैं एमपी, लास्ट जो हमारा बचा है, ये है आपकी एमपी की लाइन। एमपी क्या है, पहले बढ़ती है और फिर गिरना आरंभ कर देती है। तो एमपी देखिए आप कि पहले तो ये पी बिंदु तक बढ़ी और इसके बाद गिरना आरंभ की। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, ये गिरती है और शून्य हो जाती है। ये गिरी और ये शून्य बिंदु पर पहुंच गई, ये हो गया आपका शून्य बिंदु। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि गिरती है और ऋणात्मक हो जाती है, तो ये गिर कर क्या हो गई, ऋणात्मक। ये जीरो के नीचे ऋणात्मक होते हैं और इसके ऊपर धनात्मक होते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि फर्स्ट टीपी को यदि हम देखें तो प्रथम अवस्था में टीपी बढ़ता है, द्वितीय अवस्था में क्या होता है, बढ़कर अधिकतम हो जाता है और तृतीय अवस्था में घटना प्रारंभ कर देता है। यदि एमपी की बात करें तो एमपी क्या करता है, बढ़ता है और अधिकतम हो जाता है, इसके बाद गिरता है और गिरता है। एमपी का क्या होता है, एमपी पहले बढ़ता है फिर गिरता है, फिर सेकंड स्टेज में गिरता है और शून्य हो जाता है और थर्ड स्टेज में नेगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। इसको याद करने के शॉर्टकट टिक क्या है कि कुल उत्पादन यदि हम फर्स्ट स्टेज में देखें तो क्या है, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया अधिकतम। और ये क्या है, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, ऊपर की ओर एरो यानी बढ़ना, नीचे की ओर एरो यानी घटना। सेकंड स्टेज में क्या होता है, ये बढ़ता है और हाईएस्ट हो जाता है और ये गिरता है और ये गिरकर शून्य हो जाता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये गिरता है, ये गिरता है और ये गिरकर नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए, याद करने का शॉर्टकट तरीका क्या है कि फर्स्ट स्टेज में ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। अलग से क्या याद करना है कि सीमांत उत्पादन बढ़ के घट जाता है और औसत उत्पादन हाईएस्ट पर पहुंच जाता, बढ़ते तीनों हैं। थर्ड स्टेज में क्या होते हैं, तीनों घटते हैं, ये भी घटता है, ये भी घटता है
और ये भी गिरता है, तीनों गिर रहे हैं और ये क्या हो गया है, नेगेटिव। तो फर्स्ट और लास्ट तो आपको याद हो गया। फर्स्ट में क्या है, तीनों बढ़ते हैं और ये हाईएस्ट होता है और ये बढ़ने के बाद घटता है। और थर्ड स्टेज में तीनों क्या होते हैं, गिरते हैं, केवल जो सीमांत उत्पादन है वो निगेटिव हो जाता है। सेकंड स्टेज याद करना है, तो सेकंड स्टेज में क्या होता है कि ये दोनों तो गिरते हैं और ये क्या है, बढ़ता है। ये लास्ट के दो गिरते हैं और शुरू का पहला क्या है, बढ़ता है और बढ़कर क्या हो जाता है, हाईएस्ट। पहला वाला हाईएस्ट हो जाता है और लास्ट वाला क्या है, ज़ीरो। फर्स्ट वाला हाईएस्ट और लास्ट वाला ज़ीरो। तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज ये इंक्रीजेज एंड बिकम मैक्सिमाइज्ड, हाईएस्ट अचीव हाईएस्ट पॉइंट, increases and decreases. In second stage, increases and achieve highest point, decreases and become zero. This is in third stage, TP in decreases or AP in decreases and marginal production also decreases and become negative. तो याद करने का सिंपल तरीका है कि यदि फर्स्ट स्टेज में देखें तो तीनों इंक्रीज हो रहे हैं, सेकंड वाला हाईएस्ट हो रहा है और लास्ट वाला डिक्रीज भी हो रहा है। लास्ट में देखें तो तीनों डिक्रीज हो रहे हैं और लास्ट वाला ज़ीरो हो जाता है। यदि सेकंड स्टेज में हम देखते हैं तो ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, ये इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट वाला हाईएस्ट हो जाता है और लास्ट वाला ज़ीरो। So thank you.